जो कि बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जो भी लड़के मुझे देख के स्ट्रीम कर रहे हैं या जिन्होंने मुझसे बाद में सीखा है या जिनकी मैंने सेटिंग्स वगैरह कराई, अगर आपने इन फ्यूचर कैमरा लेना है ना लो बजट में, तो आप ये उठा लो। वैसे ये महंगा ही है, ये 22,000 का कैमरा मुझे पड़ा है, लेकिन ये है कि इसने 22,000 वसूल किए हैं। सही मानो में आपके 22,000 वसूल होगा इसके बाद। बस ये है कि इसमें कुछ सेटिंग वगैरह करनी होती है जो कि आपको सीखनी पड़ेगी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आप ड्रैगोमीर के पास चले जाएं और उससे करवा लें। तो भाई ये टैटू जो मैं बनवाता हूँ ना सर, ये कोई परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी है। ठीक है, परमानेंट बनाना गलत है, इसलिए मैं परमानेंट की तरफ नहीं जाता। मेरे शौक हैं जो मैं पूरे करना चाहता हूँ और जो मैं करता भी हूँ, इस वजह से मैं टेम्परेरी करवाता हूँ। ठीक है, बस ये ना खुद कुछ करते हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। इनका बस एक ही मकसद होता है कि सामने वाले का फेल होते हुए देखना है हमने, कि उसका घर कैसे बर्बाद हो रहा है या उसका करियर कैसे बर्बाद हो रहा है, उस पर खुश होते हैं और अपने गिरबान में नहीं झांकते कि खुद कहाँ खड़े हैं। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि गली के नुक्कड़ पे 10-12 लौंडे बैठे होते हैं। मैं भी बैठता था पहले, मेरी भी एक मतलब ऐसी बात एक उम्र है, अच्छी खासी उम्र हो चुकी। तो वो क्या करते हैं, 10-12 लौंडे बैठते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है होटिंग करना दूसरे पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना होता। तो होता क्या है, जिस बंदे पे होटिंग हो रही होती है वो तो अपना काम कर रहा होता है मुसलसल। तो 10 साल बाद जो बंदे को जिस पे होटिंग हो रही होती है वो कहाँ होता है, और वो जो नुक्कड़ पे बैठने वाले हैं वो नुक्कड़ पे बैठे ही रह जाते हैं। नहीं भाई, रिव्यू मैं नहीं दूंगा अब्दुल्ला, मैं दूंगा ही नहीं अब रिव्यू भाई। प्रोफेशनल रिव्यू बनाना होता है। इतनी तुम लोगों ने जो वाहियात बातें की हैं उस दिन। अब भाई तू एक बात बता, ये था वो माउस, ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बेगम को कौन समझाए तुम्हारी बात भाई, यार बेगमें नहीं समझती। दिस इज सीन चॉक्स भाई, मैं आ गया हूँ लाइव। और जो भाई ड्रैगोमीर भाई साहब ने मुझे जो कैमरा बताया था, विच इज C920 Pro HD वेबकैम, यू कैन सी द डब्बा एज वेल। ओके, तो ये है कि हमने ये ले लिया है, और अब आप डिस्प्ले चेक करो मेरी स्ट्रीम का। अच्छा तो भाई सलाम वालेकुम, मैं हूँ सीन चॉक्स। ये आ गया है कैमरा C920 Pro HD वेबकैम, और ये रिकमेंड किया है मुझे ड्रैगोमीर गेमिंग ने। ये है कि मैं इसे अनबॉक्स करूँगा, ठीक है, और बाकी उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे, क्योंकि वो भी यही यूज़ कर रहा है। पहले मैंने सोचा कि DSLR को इस्तेमाल करूँ, लेकिन ना उसमें थोड़े भंड है, इस वजह से मैंने ये भी परचेज़ किया। ये मुझे पड़ा है भाई 22,000 का पाकिस्तानी। फिर ये डब्बा ऐसे खुलेगा, सही है। अभी मैं आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम इसको ना इसका रिज़ल्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। PC पे लगाओगे, पहले इसको बाहर तो निकालें। अभी अभी लेकर आया हूँ तो एक एक चीज़ देख लें, इस तरीके का है। अच्छा भाई, ये इसका बैक हो गया, सपोर्ट हो गई, ठीक है, ये इसके वायर हो गए सारे, और ये इसका फ्रंट हो गया। मतलब आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखो कि मतलब अगर आप कहीं भी इसको माउंट करते हो तो उसमें ये ऑप्शन है कि इसको ना आप ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हो, कहीं भी माउंट करके। ठीक है, अब इसको PC में लगा के देखते हैं क्या होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं सारी बताता हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ओके बॉयज, दिस इज सीन चॉक्स, मैं हाजिर हूँ। ये वीडियो जो है ये न्यू कैमरे के ऊपर है, जो मेरा एक ड्रीम कैमरा था, विच इज सजेस्टेड बाय माय बेस्ट फ्रेंड, गुड स्ट्रीमर ड्रैगोमीर गेमिंग और फिलहाल, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि भाई आपने ये वाला कैमरा लेना है। और ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा एज कम्पेयर टू द चीप कैमराज, बट ये है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो हम इसकी क्वालिटी पे बात करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो या कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो जिसमें आपको कैमरे की ज़रूरत है, तो ये कैमरा मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। C920 Pro HD वेबकैम, यू कैन सी द बॉक्स। ओके, और इसी कैमरे से मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही है। तो इसमें जो भी चीज़ें, सारे प्रोज एंड कॉन्स में बताऊंगा, किस तरीके से हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आप मेरी पिछली तमाम स्ट्रीम्स उठा के देखें, मेरी कोई भी वीडियो उठाएं, आपको उसमें मैं ब्लर नज़र आ रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि अब ये जैसे मेरे हाथ पे टैटू बना हुआ है, अभी नाम मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसकी हमें इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये नाम, इसको हम सपोर्ट भी करते हैं, इसको और दिल से सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे टैटूज भी आपको दिख रहे होंगे, मेरे बाल भी दिख रहे होंगे, मेरे चेहरे का पोर भी दिख रहा होगा एक एक ना, और हर चीज़ आपको उसमें वाज़ेह होगी, ठीक है।
इस चीज को कंपेयर करें मेरे पिछले कैमरा से। अब मेरा जैसे कि पिछला कैमरा A4 का था 1080p पे, और ये भी 1080p है, बट ये है कि इसकी कंपनी चेंज है, ये लॉजिटेक है, वो A4 था। तो उसका रिजल्ट आप देखें और इस कैमरे का रिजल्ट आप देखें, मतलब आप साफ आपको दिख रहा होगा। मैं फुल स्क्रीन पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि आपको ना एक एक चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। अब मेरी इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको उसका नाइट मोड भी दिखा दूंगा कि ऐसी बात है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं रात में काम करता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग का, तो ये है कि रात की वीडियोस भी आपके सामने होंगी, जो रात में जो लुक आता है और जो दिन में आ रहा है। जो करंटली मैं सुबह में बना रहा हूँ, तो ये सुबह का आपको लुक नजर आ रहा होगा, तो उसको मैं इसको थोड़ा सा मजीद छोटा बड़ा भी करके दिखा सकता हूँ कि मतलब ना इसको कितने स्केल पे हम ले जा सकते हैं। ये फुल स्केल पे मैंने बनाई है, ये फुल स्केल पे आप मुझे भी देख रहे हो। बाकी इसको अगर हम इसको छोटा करते हैं, थोड़ा कम स्केल यूज करते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको सब कुछ HD नजर आ रहा है, ये मेरे हाथ की लकीरें दिख रही हैं, ये मेरा टैटू दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सही है। और उसको बिल्कुल छोटा करेंगे तो इस तरीके से आएगा, जो कि बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जो भी लड़के मुझे देख के स्ट्रीम कर रहे हैं, या जिन्होंने मुझसे बाद में सीखा है, या जिनकी मैंने सेटिंग्स वगैरह कराई, अगर आपने इन फ्यूचर कैमरा लेना है ना लो बजट में, तो आप ये उठा लो। वैसे ये महंगा ही है, ये 22,000 का कैमरा मुझे पड़ा है, लेकिन ये कि इसने 22,000 वसूल किए हैं, सही मानो में आपके 22,000 वसूल होगा इसके बाद। बस ये है कि इसमें कुछ सेटिंग वगैरह करनी होती है, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये आप ड्रैगोमीर के पास चले जाएं और उससे करवा लें, ठीक है। बाकी एक बात और मजीद ये थी कि भाई मैंने ये वाली जो मैं रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ ना सर, ये मैं लाइव पे नहीं बना रहा, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस बहुत खराब गुजरा है जब मैं आपको ये वाले माउस के बारे में बता रहा था। अब आपको माउस भी क्लियर नजर आ रहा होगा, XX मेरा कोड है ये, और इस वैसे इसके स्टिकर्स हैं, बाई चांस ये मेरा कोड भी है, ठीक है। तो ये आपको माउस भी क्लियर नजर आ रहा होगा, ये था वो माउस जिसपे इन लोगों ने, जो हमारे लड़के हैं ना तो बड़े शरारती हैं, नौजवान नस्ल जो है ना हमारी बहुत शरारत करती है, तो उन्होंने काफ़ी डबल मीनिंग जोक्स वगैरह किए थे वीडियो के अंदर, तो जो मुझे बुरा भी लगा था, बट इट्स ओके, लड़के हैं शरारत करते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने जब ही ये वीडियो जो है आपके सामने मैं जो है प्री रिकॉर्डेड बना रहा हूँ, रिकॉर्ड करके लाइव पे नहीं कर रहा, जो लाइव रिजल्ट है वो भी आपको मैं शो करा दूंगा, सही है। जो सबसे प्यारी चीज़ है ना जो दिखाने वाली है, वो ये है इसका सॉफ्टवेयर, जो इसको सबसे ज़्यादा नुमाया करता है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। कैमरा प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी ना, कैमरा कहीं और यूज हो रहा है, इस वजह से, ठीक हो गया। अब मैं इसकी सेटिंग तो जाहिर सी बात है नहीं करा सकता, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है ना। तो आपको भी जो रिजल्ट आ रहा है आप कंपेयर कर लो मेरे पुराने उससे वेबकैम से, और अभी का वेबकैम आप चेक कर लो, ठीक है। और बाकी इस टैटू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हर कोई मुझसे जो है ना मुझे छेड़ता रहता है सब। तो भाई ये टैटू जो मैं बनवाता हूँ ना सर, ये कोई परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी है, ठीक है। परमानेंट बनाना गलत है, इसलिए मैं परमानेंट की तरफ नहीं जाता। मेरे शौक हैं जो मैं पूरे करना चाहता हूँ और जो मैं करता भी हूँ, इस वजह से मैं टेम्परेरी करवाता हूँ, ठीक है। बाकी सेकंड चीज़ ये है कि भाई थैंक यू फॉर द लेटेस्ट डोनेशन मार्केट रेक्स फॉर 1,16,000 डोनेशन ब्रो फॉर माई न्यू RTX, जो कि अब मैं लेने जा रहा हूँ। बाकी मेरा स्ट्रीम का जो भी सेटअप था, जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो मुझे 4 साल लगे बनाने में, 4 से 3 साल, तो ये कि वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ मेरे पास RTX की कमी है, जो कि वो गेम प्ले को ऑसम करेगी मेरे ना स्ट्रीम पे। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो दिया ऊपर वाले ने दिया। बाकी थैंक्स फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यार, बहुत सपोर्ट किया तुम लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी कामयाब करे। मैं बिलीव करता हूँ कि हम सब मिलकर कामयाब हो ना, अकेले की कामयाबी पे क्या मजा है यार, सब मिलकर सक्सेसफुल बनो। तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया यार, यहाँ तक पहुँचाया। टाइम लगा काफ़ी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, तुम लोग मुझे जानते हो, हम्बल भी हूँ, गुस्सा भी कम आता है, ठीक है ना, और मेहनती कितना हूँ आप सबको पता है, मेरे सपोर्टर मुझे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कि हम हिम्मत नहीं हारते, और आज जो भी है भाई अल्लाह के फजलो करम से सेट है। अच्छा भाई, अब आप कैमरे की क्वालिटी क्लियर देख रहे होंगे कि भाई ये फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ,
मतलब ये इससे बड़ी ना कोई स्क्रीन नहीं होती, बस यही है। ये सबसे फुल स्क्रीन है, HD है। ये मेरे टैटूज भी दिख रहे होंगे आपको प्रॉपर। इसको आपने सपोर्ट करना है, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं बोल नहीं सकता नाम, हमें अलाउ नहीं है। लेकिन और भाई कैमरा बहुत ज़बरदस्त है, फुल 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। क्योंकि आप देखो ना कि इस एक तरीके से DSLR का ही आपको एक तरीके का ना वो मिल गया रिजल्ट, मतलब एक कैमरे से, सिंपल कैमरे से। तो ये कि मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अगर स्ट्रीमिंग करनी है और आपको अच्छा वेबकैम चाहिए तो काइंडली इसको ले लें आप, ठीक है। इस पे आपको मेरा माइक का नाम तक पढ़ने में आ रहा होगा। और पहले क्या होता था, धुल्ला धुल्ला इंसान नजर आता था, धुल्ला सीन चौक्स, तो अब आपको सब दिख रहा है, मतलब एक एक बाल दिख रहा होगा, हाथ का, चेहरे का, हर चीज। ये खड्डे देखो आप, ये तिल भी है यहाँ पे, मुझे आज पता लगा है, ठीक है, यहाँ मेरे तिल है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। भाईजान फुल चिकने दिख रहे हो। अबे यार अगर भाई ये चिकना वर्ड जो है ना थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये चिकना वर्ड थोड़ा सा ना वल्गर हो गया है, गंदा हो गया। क्रिस्टल क्लियर, यस, अच्छा किया है भाई। और सीधी बात है भाई, जो हकीकत बात है वो ये है कि सर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मुहावरा है। तो जितना पैसा लगाओगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ उभर के आएगी, लेकिन पैसे के लिए आपने मेहनत करनी है और हलाल कमाना है, ठीक है ना। ये उनको बोल रहा हूँ जो हेटिंग करते हैं ना, मतलब हेट करते हैं मुझे, उनके लिए। उनको बड़ा कीड़ा है मुझसे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम क्या क्या मशहूर करके रखा हुआ है इन्होंने मेरे बारे में। फौरन देखने से लगा बोल दिया। ये अंदर का जो मजर भाई आपकी जो एक कहते हैं ना, वो हिंदी में कहेंगे राक्षस, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा होता है। जो राक्षस होता है वो आपका राक्षस बोलिए यहाँ पे कि तुम चिकने लग रहे हो, पर खैर भाइयों में चलता है, मैं भी बोल देता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HD क्वालिटी में सीन के लीक्स वायरल होंगे, हाँ हाँ कर दो भाई, जो करना है करो। फेक ID भी बना दो भाई, मैं तो कहता हूँ फेक ID बना दो, बस पैसे नहीं मांगनी किसी से, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगता। ये नेट क्या प्रॉब्लम कर रहा है यार, स्पीड तो सही आ रही है नेट की। हेटर्स हर जगह होते हैं, ऐसे कोई इंसान नहीं जिनके हेटर्स नहीं, वो बात आपकी सही है। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप और एलिगेशन लगा रहे हैं ना लोग, मुझे इससे बुरा लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जो बंदा जिसने कोई ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। अब लेट से अगर आप किसी को बोलते हो तुम चोर हो और वो चोर ना हो, बुरा तो लगेगा ना। क्योंकि मुझे इन बातों पे बड़ा बुरा लगता है। वैसे आप आगे कूटना चाहते हो, मारना चाहते हो, आ जाओ यार, कोशिश कर लो एक दफा। ये हेटर्स तो खैर हैं यार, क्या कर सकते हैं, बेचारों को मिला नहीं ना, वो जलेंगे और क्या करेंगे। मेहनत तो करनी ही नहीं है इन्होंने ना, और बैठे बैठाए मिल जाए, वो मिलता नहीं है बैठे बैठाए। जो भगते हैं उल्टी चीजें उन्हें दफा करो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको यार। फर्क इन अ सेंस के मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हिट करते हो या मारते हो, वो चीज़ तकलीफ नहीं देती, लेकिन वर्ड्स ना कभी कभी बड़े जो छुरी की तरह चलते हैं दिल पे, वो मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन खैर है, ये तो होना ही है, जाहिर सी बात है। कामयाबी का पहला राज ये होता है कि हमारे उस्ताद कहते थे, जिस दिन तुम्हारा पहला हेटर आया ना, या पहला क्रिटिक आया तुम्हारे पास, कोई भी तुम काम कर रहे हो, तुम समझ लो कि तुम शुरू हो चुके हो, अब तुम बनने वाले हो कुछ, मतलब तुमने स्टार्ट कर दिया है। ये हर फील्ड में होता है। एक्सप्रेशन से पता चल गया, हाँ हाँ वही, वो मैं समझ गया हूँ। ये वाली जो ट्रिक है ना, स्ट्रेस रिलीज करने वाली, ये लड़कियां ज़्यादा करती हैं। जो आप कहना चाह रहे हो ना, ये लड़कियों में बहुत होता है। अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें, लगे रहो भाई, मेहनत है। थैंक यू यार। यार ये मेहनत ही है कि मतलब कि मुझे, मतलब तुम खुद सोचो ना, मदर भाई के मतलब सर एक नाइफ दी एक बंदे ने, ठीक है, अंग्रेज है, दोस्त है मेरा, अब तो बहुत अच्छा दोस्त है। टॉम क्रूज ब्लैकमैन ने दी थी मुझे पहली नाइफ, मेरी एफर्ट पे। उसके बाद सेकंड दी, फिर अभी एक लड़के ने RTX मैंने लेना था, तो जाहिर सी बात है उसके पास सुपर चैट शायद नहीं हो पैसे उसके बाद, तो उसने मुझे अभी तीसरी नाइफ दी, तीसरे बंदे ने, मतलब दूसरे बंदे ने तीसरी नाइफ दी है।
उसने कहा भाई अब तू आरटीएक्स खरीद ले पहले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मार्की ड्रैक्स नाम है उस बंदे का जिसने मुझे लास्ट नाइफ दी है। तो सपोर्ट करते हैं लोग यार, मतलब बस यही है कि मेहनत करते रहो, आप छोड़ो नहीं मेहनत ना, मिलेगा। देता ऊपर वाले ये, लेकिन ये है कि जरिया जो है इंसान बन जाते हैं एक आध। और नाइफ की वर्थ भी ठीक ठाक है, मतलब आप लगा लोगे। जब मुझे मिली थी नाइफ उस रात तक उसके रेट थे कुछ लाख समथिंग थे, लाख 5 या लाख 16 हजार कुछ थे। अभी थोड़ी गिर गई है मार्केट, तो अभी मैं बेची नहीं, बेचूंगा रेट थोड़े ऊपर हो जाए तब। बाकी पढ़ा लिखा तो मैं वैसे ही इतना हूँ कि मतलब आपको पता ही है। फिर इंटेलिजेंट हो सोच आपकी, और फिर दिल का अलग अच्छा, मतलब यार क्यों हूँ मैं इतना अच्छा, मुझे खुद समझ नहीं आता भाई। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ हर मामले में। स्किल्स तो फिर आप छोड़ ही दो ना, अब ऐसे स्किल्स हैं सर, भूखा नहीं मर सकता मैं इतनी स्किल्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब अल्लाह का दिया हुआ भाई। आगे हमसे मेहनत करते हैं भाई। और तो भाई ये मुझे बताना था कि आज स्ट्रीम का सेटअप कंप्लीट हो चुका है भाई कैमरे के बाद से। अब इसमें और कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ पीसी में कार्ड चाहिए आरटीएक्स, जो मुझे ऑलरेडी मेरे डोनर और हमारे व्यूअर मार्की ड्रैक्स ने मुझे दे दिया है। जो कि जब हम इसको बेचेंगे सेल करेंगे तो वो पैसे जैसे ही आते हैं तो फिर हम आरटीएक्स बाय कर लेंगे। सही है, तो गेमिंग सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। 2021 से शुरू किया था भाई ये सब कुछ मैंने, और 4 साल बाद मतलब 2025 में जाके ये सब कुछ पूरा हुआ है। देखो आप, कोई अमीर बंदा नहीं हूँ, मिडिल क्लास बंदा हूँ भाई। 1-1 रुपए जमा करके यहाँ तक आया हूँ मैं। कोई मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, सब जानते हैं मुझे कि बहुत अमीर बंदा है। वो तो एक रात में पूरा हो जाता अमीर होते तो। बहुत हेटर्स को इग्नोर करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए, सबकी बातें छोड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे अल्लाह के फजलो करम से। और बाकी थैंक यू सो मच जिन्होंने सपोर्ट किया उनको खास। ठीक है भाई, नाइस भाई। यार स्ट्रीम में आपकी तारीफ हो रही, बिलाल भाई की स्ट्रीम में तारीफ। अच्छा बिलाल, तो यार फिर बिलाल है ना भाई। इस कैमरे का जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, ये मैं बताना भूल गया हूँ, मैंने कल बता दिया था। ये जो भी रिजल्ट देख रहे हो आप, ये तमाम रिजल्ट का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ड्रैगोमीर गेमिंग को। बिलाल भाई नाम है उनका, उर्फ बिलाल। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, सॉरी पिंडी में रहते हैं गालिबन, एक ही बात है इस्लामाबाद पिंडी। तो ये क्रेडिट उनको जाता है भाई। अगर किसी को भी अपनी कुछ सेटिंग करानी हो ना, कैमरे की, सिस्टम की, या कोई भी टेक्निकल इशू हो लाइक स्ट्रीमिंग में, तो आप उस बंदे से रब्ता कर सकते हो। ड्रैगोमीर गेमिंग है भाई, ठीक है। और सेकेंडली ये कि यार मुझे शर्मिंदा नहीं करना, अगर किसी बंदे के जायज़ पैसे बनते हैं ना तो वो दे देना। किसी की मजदूरी नहीं मारो, किसी की रोजी नहीं मारो, ताकि तुम्हारा भी हक कोई ना खाए। ठीक है, दैट्स इट। ये ना खुद कुछ करते हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है कि सामने वाले का फेल होते हुए देखना है हमने, कि उसका घर कैसे बर्बाद हो रहा है या उसका करियर कैसे बर्बाद हो रहा है, उस पर खुश होते हैं और अपने गिरबान में नहीं झांकते कि खुद कहाँ खड़े हैं। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि गली के नुक्कड़ पे 10-12 लौंडे बैठे होते हैं। मैं भी बैठता था पहले, मेरी भी एक मतलब ऐसी बात, एक उम्र है, अच्छी खासी उम्र हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, 10-12 लौंडे बैठते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है होटिंग करना दूसरे पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना होता। तो होता क्या है, जिस बंदे पे होटिंग हो रही होती है वो तो अपना काम कर रहा होता है मुसलसल। तो 10 साल बाद जो बंदे को जिस पे होटिंग हो रही होती है वो कहाँ होता है, और वो जो नुक्कड़ पे बैठने वाले हैं वो नुक्कड़ पे बैठे ही रह जाते हैं। समझे? ओके, उस वक्त भी उनको जेब में डालने का मौका ही मिलता है कि हमने 10 साल पहले इस बंदे की इस तरीके से ले ली थी, ये बोल के। अब भाई तू अपने आप को तो देख, तू कहाँ आज तक वहीं बैठा हुआ है गली के नुक्कड़ पे। समझ रहे हो? ये बात थी, वो एक्चुअल बात जो है, जो हकीकत है। नहीं भाई, रिव्यू मैं नहीं दूंगा अब्दुल्ला, मैं दूंगा ही नहीं अब रिव्यू भाई। प्रोफेशनल रिव्यू बनाना होता है। इतनी तुम लोगों ने जो वाहियात बातें की हैं उस दिन। अब भाई तू एक बात बता, ये था वो माउस, ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये था वो माउस। इसके पीछे तुम्हें 2 सुराख दिख रहे हैं, ये देखो छोटे से। इस सुराख की मैं बात कर रहा था कि पीछे 2 सुराख हैं। आपने मतलब ना इस सुराख में करना है जो करना है ना, आगे कोई सुराख नहीं है, आगे कोई बटन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है, अबे भाई तुम यार, तुम लोगों ने तो माँ बहन ही कर दी उसको रिव्यू की। ये बेगम को कौन समझाए तुम्हारी बात भाई? यार बेगमें नहीं समझती। मेरी वालदा जब थी ना जिंदा, तो उस वक्त मेरी उम्र थी 17-16 साल का था। मैंने गेमिंग तब स्टार्ट की थी CS की। मैं अच्छे लेवल तक खेला हुआ हूँ, मुझे कराची में सभी जानते हैं। ठीक है, 1.6 के टाइम से। तो उस वक्त टूर्नामेंट वगैरह होते थे, तो मैं उनको नहीं समझा पाया। गर्लफ्रेंड क्या घंटा समझेगी सर?
वो मेरा पैड दिखती थी, इतना बड़ा पैड मैं यूज करता था, क्यूसी के हैवी मोटा सा होता था उस टाइम। वो कहती थी भाई तुमने इतना ज्यादा पैसे इस पे खर्च क्यों कर दिया, ये तो पोछे के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये तो उसमें रखते हैं। वो कह रही थी उसमें पैर पोछने पे लगा दो। तो मैंने कहा यार अम्मी आपको पता नहीं है, आप इस तरीके से कर रही हैं। अब ये मेरे साथ शुरू से होता आ रहा है, तो मैं जब भी कह रहा था इतना कुछ खोया है ना, तब जाके इतना डिसिप्लिन सीखा। तो अब मुझे फिक्र नहीं होती, अब सिर्फ मेरे एम्बिशंस हैं जो मुझे अचीव करना है, फिर उसके बाद मौत आ जाए नो वरीज, खुशी खुशी जाएंगे अल्लाह के पास। एम्बिशन अचीव करने, सारे गोल्स जितने बनाए थे। ओके बॉयज, दिस इज सीन जॉक्स, मैं हाजिर हूँ भाई, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेक श्योर लाइक, डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी भेजता है ना मुझे, खासतौर पे स्टीम पे, तो मुझे कमेंट में बता दिया करो भाई कौन हो एटलीस्ट, क्योंकि फालतू लोग अब ऐड नहीं करता, वो फिर बिला वजह की बातें होती हैं, सही है ना। तो मैं नहीं चाहता कि बिला वजह का पंगा हो, इस वजह से मुझे बीफ नहीं पसंद। बीफ से मुराद लड़ाई बिला फजूल की। वालेकुम सलाम। मान भाई क्या हाल है? मेरा नेट आज ना बदतमीजी कर रहा है। आवाज सही आ रही है मेरी नुमा? मटन पसंद है, ऐड कर ले नुमा। सर मुझे ऐड कर, अगर नुमान भाई आप तो हमारे दिल में ऐड हो यार, आपको क्या जरूरत है ऐड करने की, दिल में हो आप, हमारे भाई हो, हमारे एडवाइजर हो, दिल में ऐड है आप, मटन नहीं। मटन वैसे मुझे अच्छा लगने लगा है जब से मुझे लोगों ने खिलाई ना मंदी मटन वाली, तब से पसंद आया है। अच्छा भाई, अब आप कैमरे की क्वालिटी क्लियर देख रहे होंगे कि भाई ये फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मतलब ये इससे बड़ी ना कोई स्क्रीन नहीं होती, बस यही है, ये सबसे फुल स्क्रीन है, एचडी है। ये मेरे टैटूज भी दिख रहे होंगे आपको प्रॉपर। इसको आपने सपोर्ट करना है, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं बोल नहीं सकता नाम, हमें अलाउ नहीं है, लेकिन लिख के आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बोल नहीं सकते, यही पकड़ लेगा और आपको सीधा डिमोनेटाइज करेगा, सही है ना। तो इस वजह से खामोश रहना पड़ता है हमें, तो हम करेंगे काम लेकिन खामोशी से, ठीक है, ये सीन है। जोकिंग यार, आई नो। और भाई कैमरा बहुत ज़बरदस्त है, फुल 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं, क्योंकि आप देखो ना कि इस एक तरीके से डीएसएलआर का ही आपको एक तरीके का ना वो मिल गया रिजल्ट, मतलब एक कैमरे से, सिंपल कैमरे से। तो ये कि मैं यही कह सकता हूँ कि भाई अगर स्ट्रीमिंग करनी है और आपको अच्छा वेबकैम चाहिए तो काइंडली इसको ले लें आप, ठीक है। इस पे आपको मेरा माइक का नाम तक पढ़ने में आ रहा होगा, और पहले क्या होता था, धुल्ला धुल्ला इंसान नजर आता था, धुल्ला सीन चौक्स, तो अब आपको सब दिख रहा है, मतलब एक एक बाल दिख रहा होगा, हाथ का, चेहरे का, हर चीज। ये खड्डे देखो आप, ये तिल भी है यहाँ पे, मुझे आज पता लगा है, ठीक है, यहाँ मेरे तिल है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो वेरी गुड है भाई, है फुल चाहिए दिख रहे हो मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मजहर भाई, खैरियत है? भाईजान फुल चिकने दिख रहे हो। अबे यार मजहर भाई, ये
चिकना वर्ड जो है ना थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये चिकना वर्ड थोड़ा सा ना वल्गर हो गया है, गंदा हो गया। क्रिस्टल क्लियर, यस, अच्छा किया है भाई। और सीधी बात है भाई, जो हकीकत बात है वो ये है कि सर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मुहावरा है। तो जितना पैसा लगाओगे ना उतनी ज्यादा चीज उभर के आएगी, लेकिन पैसे के लिए आपने मेहनत करनी है और हलाल कमाना है, ठीक है ना। ये उनको बोल रहा हूँ जो हेटिंग करते हैं ना, मतलब हेट करते हैं मुझे, उनके लिए। उनको बड़ा कीड़ा है मुझसे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम क्या क्या मशहूर करके रखा हुआ है इन्होंने मेरे बारे में। फौरन देखने से लगा बोल दिया। ये अंदर का जो मजर भाई आपकी जो एक कहते हैं ना, वो हिंदी में कहेंगे राक्षस, एक अच्छा भी होता है और एक बुरा होता है। जो राक्षस होता है वो आपका राक्षस बोलिए यहाँ पे कि तुम चिकने लग रहे हो, पर खैर भाइयों में चलता है, मैं भी बोल देता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एचडी क्वालिटी में सीन के लीक्स वायरल होंगे, हाँ हाँ कर दो भाई, जो करना है करो। फेक आईडी भी बना दो भाई, मैं तो कहता हूँ फेक आईडी बना दो, बस पैसे नहीं मांगनी किसी से, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगता। ये नेट क्या प्रॉब्लम कर रहा है यार, स्पीड तो सही आ रही है नेट की। हेटर्स हर जगह होते हैं, ऐसे कोई इंसान नहीं जिनके हेटर्स नहीं, वो बात आपकी सही है। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप और एलिगेशन लगा रहे हैं ना लोग, मुझे इससे बुरा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जो बंदा जिसने कोई ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है। अब लेट से अगर आप किसी को बोलते हो तुम चोर हो और वो चोर ना हो, बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि मुझे इन बातों पे बड़ा बुरा लगता है। वैसे आप आगे कूटना चाहते हो, मारना चाहते हो, आ जाओ यार, कोशिश कर लो एक दफा, ये तो ठीक है, ये तो बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन ये जो रेपुटेशन खराब करते हैं ना, यहाँ तकलीफ होती है, गुस्सा आता है फिर, तो इस वजह से कह रहा था। हेटर्स तो खैर हैं यार, क्या कर सकते हैं, बेचारों को मिला नहीं ना, वो जलेंगे ही और क्या करेंगे। मेहनत तो करनी ही नहीं है इन्होंने ना, और बैठे बैठाए मिलता है, तो मिलता नहीं है बैठे बैठाए, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम न्यू ऑप्शन, ये नया ऑप्शन आया है मेंबर्स ओनली। नहीं भाई मेंबर्स ओनली मैं क्या करूंगा यार। हेटर्स के भी हेटर्स होते हैं, हाँ भाई, वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। हेटर्स के भी हेटर्स होते हैं, सही, वो जैसा करेंगे वैसे ही भरेंगे ना, टेट फॉर टेट। रेपुटेशन कभी खराब नहीं होगी, जो आपको जानता है उसको पता है। जो बकते हैं उल्टी चीजें उन्हें दफा करो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। यार फर्क इन अ सेंस के मेरा काम डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हिट करते हो या मारते हो वो चीज़ तकलीफ नहीं देती, लेकिन वर्ड्स ना कभी कभी बड़े जो छुरी की तरह चलते हैं दिल पे, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन खैर है, ये तो होना ही है, जाहिर सी बात है। कामयाबी का पहला राज ये होता है कि हमारे उस्ताद कहते थे, जिस दिन तुम्हारा पहला हेटर आया ना या पहला क्रिटिक आया तुम्हारे पास, कोई भी तुम काम कर रहे हो, तुम समझ लो कि तुम शुरू हो चुके हो, अब तुम बनने वाले हो कुछ, मतलब तुमने स्टार्ट कर दिया है। ये हर फील्ड में होता है, ये बात भी सही है मजहर भाई आपकी। ये चीज़ स्ट्रीम पे कभी नहीं बोलो कि आपकी इनकी बातों से बुरा लगता है, वो और करेंगे। अरे तो मैं तो बैन भी तो कर देता हूँ भाई। देखें, मैं ये बात स्ट्रीम पे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा कोई आस्तीन का सांप बैठा है ना, छुपा हुआ आस्तीन में, वो कर दे, मैं सीधा बैन करूंगा, उसके बाद तो मैं अनबैन करता ही नहीं हूँ ना, एक दफा बैन कर दूंगा। मैं ठीक हूँ अब्दुल्ला, तुम सुनाओ कैसे हो, क्योंकि माफी की गुंजाइश नहीं है ना यहाँ पे। ये जो कुत्ते की दुम होती है ना सर, जो टेढ़ी होती है, वो कभी सीधी नहीं होती, तो मौका देना भी नहीं चाहिए। 180 के करीब बंदे बैन किए मैंने अभी तक माशाल्लाह से,
अल्लाह के फजलो करम से, और उनको कभी अनबैन करना भी नहीं है मैंने। आपसे एक बात है, सिगरेट पीते हो? कभी कभी, ओकेजनली, फ्री में कोई पिला दे तो। पहले पीता था, शौक था और आदत भी थी, छोड़ दी। जैसे हमजा वगैरह आते हैं ना, तो उससे लेके पी लेता हूँ, अब जो फ्री में मिल जाए तो। अपना पैसा खर्च नहीं करता इस काम में। बिजनेस माइंड ना, बिजनेस नहीं, बिजनेस, बिजनेस माइंड वाला बंदा हूँ। फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला, बैन फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला। बैन तो यार नुमान भाई ने मुझे बोला था, तो मैं तो उसके बाद से बैन करना शुरू हुआ ना, मैं बैन भी नहीं करता था। चीड़ा गर्दा यार, किया हुआ सब कुछ है, लेकिन आदत नहीं डाली किसी भी चीज की। अभी ये पड़ा हुआ है मेरे पास, वेप पड़ा हुआ है, ये कभी कभी पीता हूँ। आपने कभी स्ट्रीम पे देखा भी नहीं होगा मुझे ना, कि लगा हुआ हूँ चरसियों की तरह पी रहा है। कभी होता है मेंटली स्ट्रेस होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए कभी यूज कर लेता हूँ। किया हुआ तो सब कुछ है यार, बस कोई हराम काम नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है आज तक इन चीजों से बचा हूँ। शौक या सब किया हुआ है। ये देखें आप, टैटू भी मेरा परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, क्योंकि परमानेंट आप बनाओगे वो हराम के जुमरे में चला जाता है, और उस पर बहुत खर्चा होता है टैटू पे भाई, आपकी सोच है। दिस इज सीन चॉक्स भाई, मैं आ गया हूँ लाइव। और जो भाई ड्रैगो मीर भाई साहब ने मुझे जो कैमरा बताया था, विच इज C920 Pro HD वेबकैम, यू कैन सी द डब्बा एज वेल, ओके। तो ये है कि हमने ये ले लिया है, और अब आप डिस्प्ले चेक करो मेरी स्ट्रीम का, विच इज वेरी गुड। बाकी ये कि भाई ड्रैगो मीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो उसमें चेंजेस वगैरह कराई हैं, एक एक चीज ना, एक एक पुर्जा बॉडी का आपको वाजे नजर आ रहा होगा। अब ठीक हो गया भाई, बॉक्सिंग करो दोबारा। अबे घंटा घंटा बेटा, लाइव पे नहीं करता भाई मैं बॉक्सिंग। ये डब्बा मैंने खोल लिया, इसकी वीडियो भी बना लिया, अब ये बाद में अपलोड होगी, अभी नहीं। तुम लोगों ने बेटा भाड़ मार दी मेरी वीडियो की। लोड़ा सन सही है, सही है, ठीक है, बेहतरीन, थैंक यू। कितने का लिया? 22,000। अच्छा, 22,000 मैंने 22,000 इस कैमरे पे लगाए, बाकी ₹1.75 जो है ना, वो बैंक ट्रांसफर के उस पर चार्ज हुआ था, जो मैंने उसके सामने बोला था